बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो प्रिपरेशन था सीबीएसई 2021 के लिए, हम लोग जो केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे थे उस जर्नी को हम लोग इधर पे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों लास्ट लेक्चर पे मैं क्या किया था, उधर पे केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट किया था आप लोगों का बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोगों को उधर पे बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट केमिकल काइनेटिक्स का समझाया था, और साथ ही साथ केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन, और लास्ट में मैं आप लोगों को थोड़ा सा रेट ऑफ ए रिएक्शन के बारे में मैं आप लोगों को उधर पे समझाया था। बच्चों इस बार जो बोर्ड का एग्जाम होगा उधर पे हम लोग का क्या हुआ है, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। तो फिर हम लोग का कौन सा टॉपिक्स इधर पे डिलीट हो गए और कौन सा टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है, मैं आप लोग को इधर पे लिख के रखा हूँ। आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसको। और मैं ये जो सिलेबस हम लोग का जो इस बार इधर पे इंक्लूडेड है सीबीएसई पे जो इंक्लूडेड होगा, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बच्चों तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, आज हम लोग एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में आज हम लोग इधर पे स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे मैं इधर पे हेडिंग लगा लेता हूँ, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन। आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन। बच्चों मैं आप लोगों को एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसको समझाऊंगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को एक एग्जाम्पल से एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है मैं आप लोगों को उसको थोड़ा सा समझा लेता हूँ। बच्चों आप लोग देखिए इधर पे स्क्रीन पे, सपोज मैं एक आदमी को मैं इधर पे ले रहा हूँ। एक आदमी था सपोज मेरे पास इधर पे, तो फिर एक आदमी था और वो बाइक पे क्या कर रहा था, उधर पे बाइक पे ट्रेवल कर रहा था। सपोज वो एक पॉइंट से जा रहा था, इधर पे ऐसे करके जा रहा था, और फिर इधर पे एक हम लोग का कार्ब होगा, और उस कार्ब से वो सपोज ऐसे ट्रेवल करके ए से पॉइंट बी तक वो मूव करके जा रहा था बाइक पे। तो फिर अभी अगर मुझे क्या करना है, ये जो हम लोग का इधर पे एक आदमी जो बाइक पे जा रहा था, उस बाइक का अगर मुझे स्पीड अगर कैलकुलेट करना है, तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाइक का जो स्पीड होगा, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या मालूम होना चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम टेकन। बच्चों हम लोग इधर पे जो स्पीड निकालेंगे बाइक का, उस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे। वो मेरा क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। मतलब हम लोग एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम तक हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। बच्चों जब बाइक स्टार्ट हो रहा तब हम लोग स्टॉप वॉच को उधर पे स्टार्ट किया था, तो फिर उधर पे 0 से स्टार्ट होकर स्टॉप वॉच जाके इधर पे कब खत्म हुआ, सपोज मैं बोला इधर तक उसको पहुँचने के लिए 50 सेकेंड लगा। तो फिर इधर पे हम लोग का एक टाइम इंटरवल लग रहा है उसको ए से बी तक आने के लिए। तो फिर उस टाइम पीरियड पे अगर हम लोग क्या करेंगे, उधर पे उस बाइक का अगर स्पीड कैलकुलेट करेंगे, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे। अभी बच्चों फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या होगा, कोई पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम लोग क्या करेंगे, उधर पे स्पीड निकालेंगे, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। सपोज मैं बोल रहा था ये जो बाइक इधर से आ रहा था, सपोज वो ये पॉइंट तक आ गया, ये पॉइंट तक पहुंच गया, और ये पॉइंट पे जब पहुंचा था उस टाइम पे उधर पे हम लोगों का स्टॉप वॉच पे कितना रीड कर रहा था, उधर पे टाइम सपोज मैं ऐसे ही बोला 30 सेकेंड उधर पे हम लोगों का हो गया था। तो फिर 30 सेकेंड पे मुझे अगर उस बाइक का अगर मुझे स्पीड कैलकुलेट करना है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। अगर हम लोग पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस के बीच में जो डिफरेंस होता है आप लोगों को समझ में आ रहा है। एवरेज स्पीड मतलब आप क्या करेंगे, पूरा टाइम इंटरवल तक उसका जो बाइक का स्पीड होगा उसको मेजर करेंगे, मतलब 0 से लेके 50 सेकेंड तक, उसको हम लोग क्या बोल लेंगे, एवरेज स्पीड बोल लेंगे बाइक का। लेकिन अगर सपोज आपको 30 सेकेंड पे उस बाइक का कितना स्पीड था उसको अगर कैलकुलेट करना है, तो फिर आप लोग उसको बोलेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब पार्टिकुलर 30 सेकेंड पे वो बाइक कितना स्पीड पे जा रहा था, मतलब 1 सेकेंड पे कितना स्पीड पे वो मूव कर रहा था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ दैट बाइक बोलेंगे। बच्चों ज़्यादा प्रिफरेबल कौन सा होगा, एवरेज स्पीड हम लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड? बच्चों हम लोग ज़्यादा इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे, क्योंकि आप लोग देखिए ये जो बाइक इधर से जा रहा था, फर्स्ट पे उधर पे स्ट्रेट उधर पे रोड था, तो फिर वो स्पीड पे जा रहा था। लेकिन जब उधर पे उसको कार्ब मिला, कार्ब मिलने के टाइम पे उधर पे उसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। तो फिर स्पीड कम करके धीरे धीरे से वो क्या करेगा, ऐसे टार्न लेगा, टार्न लेके फिर वो क्या होगा, फिर से स्पीड को इधर पे इंक्रीज करने लगेगा। तो उसका स्पीड मेरा क्या हो रहा था, वेरी हो रहा था।
तो फिर अगर आप लोग डेफिनेट एक टाइम इंटरवल तक अगर कैलकुलेट करेंगे 0 से लेके 50 सेकेंड तक, तो फिर उधर पे हम लोग का क्या होगा, वो जो वेरिएशंस हो रहा था उसको हम लोग को मालूम नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, तो फिर आप लोगों को पार्टिकुलर 30 सेकेंड पे उसका कितना बाइक का स्पीड था उसको भी आप लोग कैलकुलेट कर सकेंगे। फिर आप लोग सपोज 10 सेकेंड पे उसको अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर 10 सेकेंड में भी उसका स्पीड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं उस बाइक का। तो फिर हम लोग का ज़्यादा जो प्रीफर करने वाला हम लोग का स्पीड होगा वो कौन सा वाला होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, क्योंकि हम लोग को पार्टिकुलर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उस बाइक का कितना स्पीड था हम लोग को अच्छे से मालूम होगा। और एवरेज स्पीड पे आप लोग को क्या मिलता है, उधर पे बहुत ज़्यादा उधर पे जो वेरिएशंस हम लोग का हो रहा था स्पीड का, उसके बारे में हम लोग को मालूम ही नहीं चलता है। तो फिर हम लोग ज़्यादा प्रीफर किसको करेंगे, हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो बच्चों ये बात था हम लोग का कहाँ पे, बाइक का, जब हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे। सिमिलरली अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर रिएक्शन के केस पे अगर हम लोग क्या कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, उसका रेट निकालने के लिए जाएंगे, तो फिर उसका रेट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो एवरेज रेट और दूसरा हम लोग का क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। तो मैं सपोज आप लोग को समझाता हूँ थोड़ा सा। सपोज मैं एक केमिकल रिएक्शन कर रहा था एक बीकर पे, मैं लैब पे जाके उधर पे एक केमिकल रिएक्शन कर रहा था, बीकर के अंदर पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहा था, मैं उसको इधर पे नीचे से सपोज हीट करके कुछ केमिकल रिएक्शन कर रहा था। सपोज मेरे पास इधर पे एक रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पी फॉर्म हो रहा था। तो फिर मैं क्या किया, सपोज मैं ये रिएक्शन को एक 10 बजे स्टार्ट किया था, 10 AM पे मैं इस रिएक्शन को स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैं क्या किया, उसको कब तक रिएक्शन को उधर पे होने दिया, 10 AM से लेके 10:30 AM तक मैं उधर पे क्या किया, उस रिएक्शन को होने के लिए उधर पे छोड़ दिया। और उसके बाद मैं क्या किया, 10:30 AM पे आके मैं उधर पे जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होगा, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विद पासेज ऑफ टाइम मेरा क्या होता था, डिक्रीज होता था, मैं उसको कैलकुलेट किया। या तो नहीं तो फिर हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर उधर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये हम लोग का क्या है, एक टाइम इंटरवल तक हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे थे, 10 से लेके 10:30 AM, मतलब 30 मिनट्स पे उधर पे हम लोग का रिएक्शन पे रेट कितना था उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा होगा एवरेज रेट, ये मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज रेट। लेकिन सपोज मैं अगर क्या किया, सपोज मैं 10:10 AM पे, मतलब 10:10 पे जाके मैं क्या किया, लैब पे जाके उस रिएक्शन का जो रेट हम लोग उसको जाके डिटरमाइन अगर हम लोग करेंगे, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। मतलब पार्टिकुलर अगर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम लोग रेट कैलकुलेट करते हैं कोई भी एक केमिकल रिएक्शन का, उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। और अगर हम लोग क्या करेंगे, कोई एक टाइम इंटरवल पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे उधर पे कितना कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो रहा था विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब उसका रेट अगर कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रेट बोलेंगे। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग का एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। अगर पार्टिकुलर एक टाइम इंटरवल पे अगर आप लोग क्या करेंगे, उधर पे उसका रेट कैलकुलेट करेंगे, मतलब कुछ 10 मिनट्स हो गया, 5 मिनट्स हो गया, 30 मिनट्स हो गया, 1 आवर हो गया, तो फिर उधर पे हम लोग का एक टाइम इंटरवल होगा, पार्टिकुलर एक टाइम इंटरवल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रेट बोलेंगे। और इंस्टेंटेनियस रेट मतलब पार्टिकुलर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मतलब 10:10 पे उसका कितना रेट था उस केमिकल रिएक्शन का, 10:05 में कितना उधर पे केमिकल रिएक्शन का रेट था, उसको अगर हम लोग डिटरमाइन करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है केमिकल रिएक्शन का। तो फिर चलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी एक एक डेफिनेशन लिख लेते हैं छोटा छोटा करके एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। फर्स्ट में एवरेज रेट, what is average rate? When we calculate rate of a reaction for a definite time interval, then it is known as एवरेज रेट, उसको हम लोग एवरेज रेट बोलेंगे। बच्चों मैं एक इधर पे हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक रिएक्टेंट R था, वो मेरा रिएक्शन करके क्या फॉर्म करके दे रहा था, प्रोडक्ट P फॉर्म करके दे रहा था उधर पे। तो फिर इधर पे मुझे अगर क्या करना है, एवरेज रेट अगर मुझे कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन के लिए, तो फिर एवरेज रेट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एवरेज रेट को हम लोग डिनोट करेंगे माइनस
डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, अगर हम लोग क्या निकालेंगे, रेट, एवरेज रेट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो फिर माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी होगा। मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था निगेटिव साइन हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और फिर अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय मेरा क्या होगा, इधर पे डेल्टा टी होगा, वेयर डेल्टा आर represent the decrease in the concentration of reactant and delta P represent the increase in the concentration of प्रोडक्ट। बच्चों हम लोग को मालूम है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग का प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, इसलिए मैं इधर पे इंक्रीज लिख रहा हूँ, और मेरा रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए मैं इधर पे क्या लिख रहा हूँ, डिक्रीज लिख रहा हूँ। एंड डेल्टा टी रिप्रेजेंट द टाइम इंटरवल बच्चों ये मेरा एवरेज रेट को हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी और प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अगर आप लोग इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट अगर कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेट तो फिर माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी होगा। अगर आप लोग प्रोडक्ट के टर्म्स पे लिखेंगे तो फिर उधर पे मेरा क्या होगा, प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होगा। इधर पे मेरा डेल्टा आर क्या हो रहा है, उधर पे जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो रहा था विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, जो मेरा टाइम इंटरवल होगा उधर पे, मतलब मेरा क्या होगा उधर पे, सपोज मैं बोला कि कुछ एक टाइम पीरियड T1 से लेके T2 पे क्या चेंजेस हो रहा था मेरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। सपोज मेरा T1 पे उधर पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था, R1 था, और उस टाइम पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन P1 था, और T2 पे मेरा उधर पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, R2 हो गया सपोज, और मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया था, P2 हो गया। तो फिर इधर पे अगर हम लोग को डेल्टा आर कैलकुलेट करना है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, उधर पे R2 माइनस R1 करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। सिमिलरली डेल्टा पी मतलब P2 माइनस क्या करेंगे, P1, और टाइम इंटरवल डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा उधर पे, T2 माइनस T1 होगा। तो फिर ऐसे करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी एक केमिकल रिएक्शन के लिए। बच्चों नेक्स्ट पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट का इधर पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट, when we calculate rate of a reaction for a particular instant of time, then it is known as instantaneous rate। बच्चों मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन था, रिएक्टेंट आर से वो प्रोडक्ट पी फॉर्म करके दे रहा था। तो मुझे अगर इंस्टेंटेनियस रेट अगर मुझे इधर पे कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू होगा माइनस डी आर बाई डी टी, अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, और मेरा प्रोडक्ट के टर्म्स पे वो क्या होगा, डी पी बाई क्या होगा, डी टी होगा। और आप लोग लिख लीजिए इधर पे डी आर मेरा क्या है, डी आर रिप्रेजेंट स्मॉल डिक्रीज in the concentration of reactant, and dP represent small increase in the concentration of product, and dt represent the particular instant of time।
बच्चों देखिए हम लोग का इधर पे जब भी इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करना है तो फिर उस टाइम पे हम लोग डेल्टा यूज़ नहीं करते, उधर पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डी यूज़ करते हैं, डी बाई डी टी यूज़ करते हैं। डी मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, इन टर्म्स ऑफ हम लोग डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल पे, स्मॉल टाइम इंटरवल को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो फिर उसको हम लोग डी टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल टाइम इंटरवल पे हम लोग का जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, इसलिए उसको मैं क्या लिख रहा हूँ इधर पे, डी आर लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं उसको क्या लिख रहा हूँ, डी पी लिख रहा हूँ। मतलब बहुत ही एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन का जो चेंज होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, इसलिए मैं उसको किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डी के साथ उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप लोग का उधर पे बहुत ज़्यादा लार्ज उधर पे अगर हम लोग का चेंजेस अगर दिखाई देते हैं तो फिर उसको हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा के साथ उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा मतलब उधर पे लार्ज हम लोग का जो उधर पे चेंज हो रहा था, मतलब एवरेज रेट पे हम लोग का बहुत ज़्यादा लार्ज चेंज हम लोग को दिखाई देता है, इसलिए उसको हम लोग डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग का ये जो डी टी होता है, डी टी हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग का बहुत स्मॉल उधर पे चेंजेस अगर हम लोग को दिखाई देते हैं, डी टी मतलब हम लोग का स्मॉल चेंज रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आप लोग याद कर लीजिए, जब भी आप लोगों को इंस्टेंटेनियस रेट को अगर कैलकुलेट करना है उस टाइम पे आप लोग हमेशा क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी लिखेंगे। वेरेज इन केस ऑफ एवरेज रेट आप लोग उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी या फिर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखेंगे। बच्चों इधर पे थोड़ा सा एक गलती है, इंस्टेंटेनियस रेट पे देखिए तो इधर पे प्लस होगा, प्लस डी पी बाई डी टी, मैं इधर पे भूल गया था, ये प्लस होगा क्योंकि प्रोडक्ट मेरा इंक्रीज होता है, तो फिर वो जो स्मॉल उधर पे इंक्रीज हो रहा था उसको हम लोग डी पी के साथ उधर पे डिनोट कर रहे थे, और स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी हम लोग का नीचे पे होगा। और सिमिलरली हम लोग का जो स्मॉल डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो रहा था उसको हम लोग माइनस डी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और नीचे पे हम लोग का स्मॉल जो उधर पे इंस्टेंट ऑफ टाइम था उसको हम लोग इधर पे लिखेंगे। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का जो डेफिनेशन होता है और उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों को इधर पे समझ में आ गया। बच्चों नेक्स्ट पे अभी हम लोग क्या करेंगे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग इधर पे सीखेंगे। तो फिर चलिए हम लोग इधर पे स्टार्ट करते हैं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को निकालने के लिए फ्रॉम द ग्राफ। फर्स्ट पे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट of a reaction, average rate of a reaction from concentration versus time graph। concentration और किसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, टाइम का, concentration versus टाइम ग्राफ हम लोग अभी इधर पे प्लॉट करेंगे। बच्चों केमिकल काइनेटिक्स पे हम लोग का जो ग्राफ होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर आप लोगों को अच्छे से ग्राफ बनाने के लिए आना है, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल। तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल बाद में प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर पे थ्योरी पार्ट को कवर कर लेते हैं। तो फिर आप लोग देखिए इधर पे अगर हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम, फर्स्ट पे मैं फॉर रिएक्टेंट इधर पे ग्राफ बनाता हूँ। फॉर रिएक्टेंट के लिए हम लोग का ग्राफ कैसा होगा, एक y एक्सिस होगा और एक मेरा क्या होगा, x एक्सिस होगा। और x एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, उधर पे टाइम को प्लॉट करेंगे, x एक्सिस पे, और मेरा y एक्सिस पे क्या होगा, उधर पे कॉन्सेंट्रेशन होगा, उधर पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट करेंगे। तो फिर आप लोग देखिए मेरा रिएक्टेंट का ग्राफ कैसा होगा। फर्स्ट पे इनिशियली मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि मेरा रिएक्शन उधर पे स्टार्ट नहीं हुआ था। मैं अगर कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लूँगा, रिएक्टेंट आर से सपोज पी फॉर्म करके दे रहा था, प्रोडक्ट पी फॉर्म करके दे रहा था, तो मेरा फर्स्ट पे जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं इसको सपोज इधर पे डिनोट किया, ये मैक्सिमम उधर पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था एट टाइम 0। और उसके बाद जब रिएक्शन स्टार्ट होगा उस टाइम पे हम लोग का क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होने लगेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ हम लोगों को मिलेगा। तो मेरा विथ पासेज ऑफ टाइम मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। सिमिलरली अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट के लिए अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, फॉर प्रोडक्ट अगर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, प्रोडक्ट के लिए हम लोग का ग्राफ क्या होगा, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, दो एक्सिस बनाएंगे, एक y एक्सिस होगा फिर एक x एक्सिस होगा, और हम लोग का जो y एक्सिस होगा, y एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट करेंगे। फिर हम लोग का x एक्सिस पे किसको प्लॉट करेंगे, हम लोग टाइम को प्लॉट करेंगे। अभी आप लोग देखिए मेरा इनिशियली जब मेरा टाइम 0 होगा उस टाइम पे मेरा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0 होगा, उस टाइम पे रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ था। और विथ पासेज ऑफ टाइम मेरा क्या होगा, उधर पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होने लगेगा, तो फिर हम लोग का उसका ग्राफ कुछ इस तरह का हम लोगों को मिलेगा, तो बच्चों देखिए इधर पे हम लोग एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो फिर मैं सपोज इधर पे कुछ टाइम इंटरवल ले लेता हूँ। मेरा सपोज एक टाइम इंटरवल था ये सपोज टाइम इंटरवल था t1 और उसके बाद मैं इधर पे एक टाइम इंटरवल ले लेता हूँ t2। तो मुझे ये t1 और t2 के बीच में उधर पे मेरा क्या निकालना है, रेट को कैलकुलेट करना है, मतलब एवरेज रेट हम लोग अभी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि इधर पे मेरा क्या आ गया, टाइम इंटरवल आ गया। t1 और t2 मेरा क्या होगा, उधर पे एक टाइम इंटरवल होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा t बोलेंगे। तो फर्स्ट पे t1 पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था, आप लोग इधर पे ग्राफ पे देखेंगे। t1 का जो कॉन्सेंट्रेशन था मैं उसको r1 के साथ रिप्रेजेंट किया, और सिमिलरली मेरा t2 पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा मैं उसको किसके साथ रिप्रेजेंट किया, उसको r2 के साथ रिप्रेजेंट किया, इधर पे r2 के साथ रिप्रेजेंट किया। तो मुझे इधर पे अगर एवरेज रेट कैलकुलेट करना है तो फिर उसका एवरेज रेट क्या हो जाएगा। एवरेज रेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, डेल्टा r बाई डेल्टा t, इधर पे एक निगेटिव साइन होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, इधर पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन चेंज क्या क्या हो रहा था, उधर पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मेरा कितना था, r2 था। तो फिर मैं क्या करूँगा, r2 माइनस में क्या करूँगा, उधर पे r1 करूँगा, और मेरा टाइम इंटरवल कितना था, t2 मेरा फाइनल टाइम था। तो फिर t2 माइनस में क्या करूँगा, इधर पे t1 करूँगा। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट के लिए अगर मुझे उसको कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं कुछ दो टाइम इंटरवल ले लेता हूँ। सपोज मेरा इधर पे एक टाइम इंटरवल था, ये मेरा सपोज t1 था, और फाइनली मेरा ये सपोज t2 हो गया। टाइम t1 पे मैं क्या किया, ग्राफ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन को देखा, कुछ एक कॉन्सेंट्रेशन था, मैं उसको p1 के साथ उसको डिनोट किया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को। फिर टाइम t2 पे उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था उसको मैं इधर पे p2 के साथ सपोज क्या किया, इधर पे डिनोट किया। और अभी मुझे अगर क्या निकालना है, इसके लिए अगर मुझे क्या निकालना है, एवरेज रेट अगर कैलकुलेट करना है t1 और t2 के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा टाइम इंटरवल हो जाएगा डेल्टा t। तो फिर उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग का सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उधर पे डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर पे हम लोग क्या करेंगे, p2 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस मेरा क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन p1, और नीचे पे मेरा क्या हो जाएगा, उधर पे t2 माइनस t1। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया एवरेज रेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम ए गिवन ग्राफ। आप लोग को क्या करना है, उधर पे जो टाइम इंटरवल गिवन होगा t1 और t2, उस टाइम पे उधर पे मेरा क्या कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो रहा था उसको आप लोग को ग्राफ से अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना है, उसका वैल्यूज को आप लोग को इधर पे पुट कर देना है। और अगर आप लोग रिएक्टेंट के केस पे निकालेंगे तो फिर आप लोग को निगेटिव साइन लगाना है, और अगर प्रोडक्ट के केस पे निकालेंगे आप लोग को उधर पे निगेटिव साइन नहीं लगाने से भी होगा। तो फिर ऐसे करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम ए गिवन ग्राफ। नेक्स्ट पे चलिए मैं आप लोगों को इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करने के लिए सिखाता हूँ। इंस्टेंटेनियस रेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्राफ से। तो फिर कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। बच्चों मैं आप लोगों को इधर पे एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज मैं प्रोडक्ट का अगर मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट का उधर पे एक ग्राफ है और उस ग्राफ से मुझे क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, उसको कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ फर्स्ट पे। वाई एक्सिस पे हम लोग किसको प्लॉट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को। एक्स एक्सिस पे हम लोग किसको प्लॉट करेंगे, टाइम को प्लॉट करेंगे। और सपोज मैं प्रोडक्ट के लिए इधर पे कॉन्सेंट्रेशन का चेंज को इधर पे स्टडी कर रहा था और उसका ग्राफ कुछ हम लोगों को इस तरह का मिल रहा था। बच्चों अभी मुझे क्या करना है, एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम को मैं किसके साथ रिप्रेजेंट किया, टी के साथ रिप्रेजेंट किया, स्मॉल टी। उस टाइम पे मुझे क्या करना है, रेट निकालना है फ्रॉम द गिवन ग्राफ। तो भाई हम लोग ग्राफ से कैसे उसका रेट को कैलकुलेट करते हैं, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को उधर पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। बच्चों टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते थे आप लोग को याद होगा शायद। हम लोग को क्या करना है, एक पॉइंट इधर पे बना लेना है और आप लोग एक स्केल लेंगे और स्केल से क्या करना है, एक उधर पे आप लोग को एक लाइन इधर पे ड्रॉ करना पड़ेगा। एक आप लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। आप लोग एक चीज़ को याद करके रखिए, हम लोग का ये जो टेंजेंट होता है सिर्फ एक ही पॉइंट को क्या करता है, टच करता है ग्राफ पे। तो फिर आप लोग का एक पॉइंट पे उधर पे टच करना है, ऐसे करके दूसरा और एक कहीं पे भी इधर पे टच नहीं करेगा मेरा जो टेंजेंट होगा। तो बच्चों जब भी आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप लोग को क्या करना है, स्केल से सिर्फ एक ही पॉइंट पे आप लोगों का जो टेंजेंट होगा वो कट करेगा कहाँ पे, मेरा जो उधर पे जो ग्राफ था। तो मैं टेंजेंट इधर पे ड्रॉ कर लिया। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इधर पे एक आप लोग बड़ा सा एक ट्राइंगल बना लेंगे, बड़ा सा एक ट्राइंगल बना लेंगे। और ये जो ट्राइंगल होगा उस टाइम पे जो आप लोग का इधर पे देखिए तो टाइम इंटरवल होगा। सपोज मेरा ये पॉइंट जो होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, T1 मान लेंगे।
और ये जो मेरा इधर पे एक पॉइंट होगा उसको हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, T2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद हम लोग का T1 पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम लोग इधर पे P1 के साथ डिनोट कर लेंगे। और टाइम T2 पे जो कॉन्सेंट्रेशन इधर पे होगा उसको हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, P2 के साथ रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो फिर ये जो हम लोग का इधर पे टाइम इंटरवल मिल गया, तो फिर उसको हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, जब इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो फिर अगर हम लोग को इंस्टेंटेनियस रेट अगर ग्राफ से कैलकुलेट करना है, तो फिर इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग को उधर पे क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या है, आप लोग जो इधर पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, सपोज ये जो मेरा टेंजेंट था उसका मुझे अगर स्लोप निकालना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर पे ये जो एंगल होगा ये एंगल को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। और ये जो एंगल होगा उसको हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा के साथ उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सपोज मैं बोला कि ये मेरा परपेंडिकुलर था, ये मेरा बेस था, तो फिर टेन थीटा इज इक्वल टू उधर पे मेरा क्या होगा, P/B। तो फिर इधर पे देखिए तो P मतलब मेरा क्या होगा, P मतलब परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर जो हम लोग का हाइट होगा उसको आप लोगों को क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, उधर पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा था। और आप लोग का जो बेस होगा, बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आप लोग का उधर पे जो टाइम इंटरवल था जो T1 से लेके T2। तो फिर हम लोग ऐसे करके क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं फ्रॉम ए गिवन ग्राफ। खाली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उधर पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड कर देंगे और एक ट्राइंगल बना लेंगे बड़ा सा। तो फिर इधर पे हम लोग का जो टाइम इंटरवल होगा उस टाइम इंटरवल को हम लोग को इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम ले लेना है। और उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होगा उसको हम लोग P1 और P2 के साथ क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और उसी वैल्यूज़ को लेके हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करेंगे। और मैं आप लोगों को इधर पे क्या लिखा, इंस्टेंटेनियस रेट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो फिर हम लोग क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या है, टेन थीटा हम लोग को कैलकुलेट करना है इस टेंजेंट का। तो फिर टेन थीटा अगर कैलकुलेट करेंगे, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो फिर परपेंडिकुलर आप लोगों को क्या दे रहा था, उधर पे कॉन्सेंट्रेशन का चेंज दे रहा था, मतलब जो मैं आप लोगों को बोल रहा था उधर पे ट्राइंगल से आप लोगों को मिल रहा था। तो फिर परपेंडिकुलर से आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन चेंज मिलेगा और साथ ही साथ वो जो बेस होगा, बेस से आप लोगों को टाइम इंटरवल मिल जाएगा। तो उस वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, आप लोगों को उधर पे क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे हम लोग एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम ए गिवन ग्राफ। लास्ट पे अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेट का जो यूनिट होता है उसको हम लोग इधर पे कैलकुलेट करके इस क्लास को ख़त्म करेंगे। तो फिर अगर मुझे क्या करना है, रेट का अगर मुझे यूनिट अगर पूछेगा तो फिर यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट, तो फिर यूनिट ऑफ रेट क्या होगा, सपोज मैं एवरेज रेट ही ले लेता हूँ, एवरेज रेट लीजिए या फिर इंस्टेंटेनियस रेट लीजिए, सबका यूनिट सेम ही होगा। तो फिर एवरेज रेट अगर मुझे कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट इज इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग रिएक्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो फिर उधर पे क्या होगा, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो फिर डेल्टा आर मतलब मेरा क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। और जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी लिखते हैं, मोलारिटी। मोलारिटी मतलब उसका मोलारिटी का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। और जो टाइम का यूनिट क्या होगा, आप लोग किसके साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर मेरा जो रेट होता है, रेट का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों मेरा ये क्या हो गया, यूनिट ऑफ रेट हो गया। आप लोग का एवरेज रेट हो या फिर इंस्टेंटेनियस रेट हो, दोनों पे हम लोग का यूनिट क्या आएगा, सेम ही आएगा। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर आज हम लोग किसका किसका स्टडी किया, फर्स्ट पे मैं आप लोगों को एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट मैं आप लोगों को बाइक का एग्जांपल से समझाया था, मतलब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है मैं आप लोगों को समझाया। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक रिएक्शन के साथ हम लोग का उधर पे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है उसको मैं आप लोगों को रिलेट करने के लिए उधर पे कोशिश किया। नेक्स्ट मैं आप लोगों को एवरेज रेट का डेफिनेशन और उसके साथ मैं आप लोगों का उधर पे रिप्रेजेंटेशन को भी दिखाया। उसके बाद फिर इंस्टेंटेनियस रेट और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है मैं आप लोगों को सिखाया। फिर फाइनली मैं आप लोगों को एवरेज रेट कैलकुलेट करना और इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना, और लास्ट पे मैं आप लोगों को यूनिट ऑफ रेट क्या होता है उसको आप लोगों को इधर पे दिखाया। बच्चों अगर इस लेक्चर को अगर आप लोगों को समझ में आए तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।